आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूं श्रीनगर के सुनवार इलाके में और मुझे इस इंटरव्यू में ज्वाइन किया है महक हबीब ने। महक की अगर हम बात करें, एक रेजन आर्टिस्ट है और हमारे जितने भी स्पेशल डेज होते हैं तो अपनी आर्ट की वजह से उनको बेहद स्पेशल बनाते हैं। थैंक यू सो मच महक फॉर स्पेयरिंग द टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। महक, यू आर वेरी यंग। सबसे पहले ऑफ कोर्स हम आपके आर्ट के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप अपना बैकग्राउंड शेयर करेंगे, योर एजुकेशन, आप कहाँ पढ़ते हैं? So basically, I'm a student of grade 12th at Green Valley Educational Institute, and alongside my studies, I also work on my small business, and also I'm a national sports player. वाह, तो कौन से स्पोर्ट्स में आप? Martial arts. ओह माय गॉड, ठीक। तो आप एक मल्टी टैलेंटेड लड़की हैं। तो कमिंग बैक टू दिस आर्ट फॉर्म रेजन, वेरी रिसेंटली कश्मीर में स्टार्ट हुआ। मुझे लगता है हार्डली 5-6 साल हुए होंगे। इट्स बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम हम तक ये पहुंच रहा है। तो किस तरह से इंटरेस्ट इसमें आया और किन्होंने सिखाया? ऑफ कोर्स कोई तो मेंटर रहे होंगे, या लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू ऑल दिस? आई एम कम्प्लीटली सेल्फ टॉट, किसी ने मुझे नहीं सिखाया। सो बेसिकली मैं एक्सपेरिमेंट्स करती रहती थी एंड मैं उन्हीं चीज़ों से सीखती थी। तो बचपन से ही मुझे क्रिएटिविटी बहुत पसंद थी एंड मैं अपने आइडियाज़ जो है वो डालती थी चीज़ों में। गलतियाँ होती थी बट मैं उन्हीं गलतियों से सीखती थी। सो बेसिकली इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। तो लाइक यू सेड बिफोर कि क्लास 12th में अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो अपने काम में और स्टडीज़ में किस तरह से बैलेंस क्रिएट करते हैं? To be honest, it's very difficult, but I believe when you love something, you automatically start making time for it. तो मेरा काफ़ी शेड्यूल बिजी रहता है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ एंड देन मैं ऑर्डर्स डिस्पैच करती हूँ जो मुझे आज करने, वो प्रिपेयर करती हूँ एंड देन आई लीव फॉर स्कूल। वहाँ से ट्यूशन से मैं 7 बजे आती हूँ या 8 बजे भी, क्योंकि काफ़ी दूर है ट्यूशन यहाँ से। बट फिर वहाँ से जब मैं आती हूँ देन उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट एंड देन आई वर्क ऑन माई ऑर्डर्स। कभी कभी रात के 1 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं, बट फिर मेरे क्लाइंट्स मुझ पर ट्रस्ट किया होता है। वो ज़्यादातर अपने बिग डेज़ के लिए वेडिंग रिलेटेड ऑर्डर्स ही होते हैं, तो उसमें मैं ना नहीं बोल सकती उनको एंड मोमेंट पे। तो मुझे उठना पड़ता है, तो वो उन चीज़ों पे काम करना पड़ता है। एंड एक और चीज़ है, माई ट्यूशन टीचर जाहिद सर, आई वॉन्ट टू मैंशन हिज नेम है। सो ही हैज़ बिन ऑलवेज देयर फॉर मी, लाइक हर डाउट क्लियर करना, हर स्टेप पर सपोर्ट करना। सो वन ऑफ द रीज़न कि कैसे मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट एंड गाइडेंस, और उसके बाद मेरे स्कूल की जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते आ रहे हैं। अभी चूंकि शादियों का सीजन चल रहा है, तो कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, अगर एक मंथ की बात करें? ऑन एन एवरेज आई बिलीव 30 to 50 ऑर्डर्स होते हैं मुझे पर मंथ। एंड मैं डिपार्टमेंटल स्टोर से भी अब जुड़ रही हूँ, वहाँ पे भी इंशाल्लाह मेरे प्रोडक्ट्स आएंगे। सो और सिर्फ कश्मीर की ब्राइड्स मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती है, आउट ऑफ कश्मीर से भी मुझे काफ़ी प्यार मिल रहा है। तो इज इट लाइक कि मोस्टली मुस्लिम क्लाइंट्स होती है जो निकाहनामा के लिए ऑर्डर करते हैं, या देयर आर नॉन मुस्लिम क्लाइंट्स जो कुछ चीज़ कस्टमाइज करते हैं? नॉन मुस्लिम क्लाइंट्स भी ट्रस्ट करते हैं कुछ चीज़ों पे, बट यूजुअली निकाहनामाज़ तो यही मुस्लिम ब्राइड्स ही लेती है, बट उसके सिवा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉन। अपार्ट फ्रॉम निकाहनामाज़ और कौन कौन सी चीज़ें आप बनाते हैं? अपार्ट फ्रॉम निकाहनामाज़ में बनाती हूँ कस्टमाइज रहेज, लाइक रेजिन आर्ट में सारा कुछ जो भी आता है, बुक मार्क्स, की चेन्स, कार हैंगिंग्स, एवरीथिंग। और निकाहनामाज़ के सिवा मैं कस्टमाइज फ्रेम्स, बॉटल्स, वो सारे लाइक पूरा कस्टमाइज जो भी हो सकता है वो मैं करती हूँ। और फेयरवेल ऑर्डर्स मेरे पास होते हैं काफ़ी अभी इस वक्त, तो उसमें सैशेस होते हैं, कस्टमाइज फ्रेम्स वगैरह, वो सारा वो बल्क ऑर्डर्स ही आते हैं। तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से अरेंज होता है? रॉ मटेरियल मैं यूजुअली बाहर से ही लाती हूँ, सारा दिल्ली वगैरह से ही आता है। यहाँ के भी कुछ है सप्लायर, स्टेशनरी वगैरह जिनके पास होते हैं, बट फिर भी यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाती है, वो बाहर से मिलाती हूँ। यू सेड कि अभी 2-3 साल हो गए आपको इस आर्ट में आए हुए, तो इनिशियली फ्रेंड्स जो हैं या पेरेंट्स हैं, हाउ डिड दे रिएक्ट टू दिस? और अब चूंकि 12th भी है, तो कभी बोला पेरेंट्स ने कि नहीं अब इसको छोड़ो? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया, पापा बचपन से ही मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मुझे हमेशा अपने पापा से मिला है।
तो पापा ने मुझे पहले से सपोर्ट किया, बट हाँ फैमिली में कुछ थे ऐसे जिनने मुझे कहा कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने 10th में स्टार्ट किया, बोर्ड्स थे, तो मैं मगर करती रही। एंड पापा का जो सपोर्ट था मैं सिर्फ उसी को देखा है। तो फिर उसके बाद जब प्यार मिला बहुत ज़्यादा एंड अप्रिसिएशन मिली उनको भी, तो देन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट किया। एंड आज मुझे वो भी हेल्प करते हैं कभी कभी चीज़ों में। और फिर उसके बाद अब रही बात फ्रेंड्स की, फ्रेंड सर्कल मेरा काफ़ी छोटा है एंड आई बिलीव जितना फ्रेंड सर्कल आपका छोटा रहेगा उतना ही अच्छा है। एंड मैं उनसे बात नहीं कर पाती हूँ, फिर भी जब भी मेरा कहीं पे स्टॉल लगता है, दे आर द वन जो सुबह 7 बजे आ गए होते हैं वहाँ पे मुझसे पहले, और वो पूरा दिन मेरी हेल्प करते हैं। सो हाँ मेरा फ्रेंड सर्कल है छोटा, बट दे आर फुल ऑफ रियल पीपल। इट्स वेरी नाइस कि एटलीस्ट आपके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं जो वक्त पे काम आते हैं। तो स्टॉल्स की आपने बात की, हाउ डू यू गेट एक्सेस टू दीज स्टॉल्स एंड किस तरह से आपको इस बिजनेस में हेल्प करते हैं? सो स्टॉल्स की बात अगर करें, इंस्टाग्राम पे पता चलती है कहीं पे भी स्टॉल होने वाला होता है, या कॉल्स वगैरह भी आती है, कांटेक्ट करते हैं वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स। सो अब रही बात वहाँ पे कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है, वहाँ पे अच्छा होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, बट आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या चीज़ रखनी है क्या नहीं, तो वो चीज़ है, वो भी बहुत फ़ायदा देते हैं। कोई ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे यू वर लाइक कि नहीं आई थिंक आई शुड लीव दिस? नहीं ऐसा नहीं आया है। हाँ कभी भी ऐसा होता था, डिले हो जाता था कभी क्लाइंट के ऑर्डर में, बट फिर जो वहाँ से उनका ये होता ना कि कोई बात नहीं, आई नो, वो अंडरस्टैंडिंग होते थे मेरे क्लाइंट। तो फिर मैं सोचती थी कि नहीं, या अगर कभी कभी बुरा क्लाइंट भी मिल जाता था, उससे सीखता था इंसान कि नहीं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना है। अब लाइक आई सेड बिफोर कि कई सारे आर्टिस्ट अब ऐसे आए हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। हाउ इज़ योर आर्ट फॉर्म डिफरेंट फ्रॉम देम? सो यहाँ पे मुझे लगता है जो मेरा क्लीन वर्क है, आपने देखा होगा मेरी रील्स में भी, तो निकाह नमाज है, उसमें मेरे काफ़ी मिनिमल डिज़ाइंस होते हैं विद गोल्ड फॉइलिंग, जो अभी आर्टिस्ट कोई कश्मीर में नहीं कर रहा है। और मुझे लगता है इंडिया में भी बहुत कम आर्टिस्ट है, ये आउट ऑफ इंडिया पाकिस्तान वगैरह में ज़्यादा फेमस है वो वाले निकाह नमाज। और जो मोल्ड्स मेरे पास है वो भी यहाँ पे अभी इंडिया में किसी के पास नहीं है, दे आर ऑल हैंडमेड, वो मैंने बाहर से मंगवाए हैं। तो जो मैं उससे बनाती हूँ चीज़ें वो काफ़ी क्लीन वगैरह होती है एंड यूनिक भी होती है। जैसे मेरी बटरफ्लाई रहल है, वो भी यहाँ पे अभी ज़्यादातर किसी के पास नहीं है ऑलमोस्ट। तो और भी कुछ मोल्ड्स मेरे पास है जो मैंने अभी लॉन्च भी नहीं किए हैं उनके प्रोडक्ट्स। तो ये चीज़ है, साफ़ काम, जितना आपका काम साफ़ होगा उतने ही आपके पास वापस से क्लाइंट्स आएंगे और बाकियों को रिकमेंड करेंगे। तो अब हम रेजन आर्ट की कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लाइव कोई चीज़ बनाएं सो दैट लोगों को भी समझ आए कि कितनी मेहनत लगती है और क्लाइंट चिक चिक करना थोड़ा कम करेंगे। ठीक है। तो ये रेज़न की मास्क आती है जो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पहनती हूँ। तो ये रेज़न और हार्डनर मैंने लिया है, इसको तो इसको 1 रेशो में मैंने लिया है। ये मैं अब इसको मिक्स करूँगी। अब ये हमारे पास गोल्ड फ्लेक्स है जो हम आधे पार्ट में मिक्स करेंगे। अब हम बबल्स रिमूव करने के लिए लाइटर का इस्तेमाल करेंगे एंड देन पॉर। So how long does it take soup में? 24 hours। 24 hours. Okay। या अगर रहल वगैरह होती है उसमें हमें 2 बार काम करना पड़ता है। तो 24 आवर्स के बाद हमें टॉप कोट करना होता है नेक्स्ट डे, पहले बेस उसके बाद टॉप कोट। अभी मेरे पास कुछ पीसेस है रहल में रेडी, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसको डस्ट वगैरह से भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ता है, आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं डस्ट वस्ट नहीं गई है इसमें और लेवल बराबर है कि नहीं। ये तो अभी छोटा सा आर्ट वर्क है, बट जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तब हमें चेक करना पड़ता है लेवल बराबर है, सो दैट ये प्रॉपरली हो, इसकी बेस प्रॉपर हो। तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, इसमें इतना ही ईजी नहीं है।
मैं ये इसमें पॉट कर देते हैं। तो इसकी बेस है तो कल इस पे स्टिकर्स वगैरह लगाते हैं हम, और कुछ भी जैसे फ्लावर्स वगैरह हो गए। ये भी जो मोल्ड है ये हैंडमेड है, ये भी मैंने आउट ऑफ इंडिया से लाया है। मतलब आउट ऑफ इंडिया, कि इंडिया में भी नहीं? ये इंडिया में मोल्ड्स नहीं है, एंड सिर्फ मेरे पास ये नहीं है, और भी कुछ मोल्ड्स मेरे पास ऐसे हैं जो यहाँ पर इंडिया में किसी भी आर्टिस्ट के पास नहीं है। तो ये सारी की चेन्स है, जैसे हमने अभी बनाया, ये आफ्टर 24 आवर्स ऐसी दिखती है। सेम डिज़ाइन जो हमने अभी बनाया, ये ओशन थीम में है, ये दूसरे कलर में है, और मेरे पास रेहल्स भी है जो मैं बना के है। तो ये है बटरफ्लाई रेहल जो मेरी सबसे बेस्ट सेलिंग है, एंड ये भी अभी यहाँ पे कोई और आर्टिस्ट नहीं आई थिंक बेचता है। तो तब जब मैंने लाया था मुझे नहीं लगा था कि ये बेस्ट सेलिंग रहेगी, मैंने अपने शौक के लिए लाया था। तो बस बहुत ये भी अगर आप सब लोग कुछ भी कस्टमाइज़ करवाना चाहे अपने वेडिंग रिलेटेड ऑर्डर्स या फेयरवेल ऑर्डर्स, जो भी कुछ भी कस्टमाइज़ करवाना हो, जैसे निकाह नामाज़ हमारी बेस्ट सेलिंग रेहल्स है, फ्लावर प्रिजर्वेशन हमारी होती है, तो आप हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8899560435, एंड आई विल लव टू क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल फॉर योर बिग डेज।